हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो तर्क और साइंस के अलावा किसी सुपर पावर व अलौकिक शक्तियों को भी मानते हैं, और जब ऐसे लोगों के समक्ष कोई अनसुलझी या अविश्वसनीय घटना होती है तो वह ऐसी घटनाओं का कारण खुदा, भगवान या किसी ऐसी सर्वशक्तिमान ताकतों को मान लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ फैक्ट्स और साइंस को ही संसार की घटना का कारक मानते हैं। ऐसे लोगों के समक्ष जब कोई अविश्वसनीय घटना होती है तो यह लोग इसे महज एक इत्तेफाक मानकर उन बातों को कोई सेकंड थॉट नहीं देते। आज का हमारा ये एपिसोड ऐसे ही कुछ अकाल्पनीय और अविश्वसनीय घटनाओं के बारे में है, जिन्हें जानकर आप लोग भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई ये महज संयोग यानी इत्तेफाक था या कोई दैवीय योजना का हिस्सा। हम चाहते हैं कि आज के इस एपिसोड को देखने के बाद आप भी इस बारे में आत्ममंथन करें और अपनी राय हमारी बाकी ऑडियंस के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन अद्भुत घटनाओं के बारे में। ट्विन बॉयज़ ट्विन लाइव्स। आप लोगों ने जुड़वा बच्चों के बिछड़ने और मिलने की वैसे तो कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ओहायो के दो भाइयों की कहानी वाकई अद्भुत और अविश्वसनीय है। ओहायो में रहने वाली एक 15 साल की लड़की ने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कम उम्र होने के कारण ये उन बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकती थी। इन दोनों बच्चों को ओहायो की दो अलग अलग फैमिली ने अडॉप्ट किया। यहीं से इन दोनों बच्चों के अलग अलग लेकिन समानांतर जिंदगी की शुरुआत हो गई। इन दोनों ही बच्चों के नाम उनके नए माता पिता ने जेम्स रखा। लेकिन यह इत्तेफाक यहीं ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि ये तो एक बेहद पेचीदा कहानी की शुरुआत मात्र थी। स्कूली दिनों में इन दोनों ही बच्चों का पसंदीदा सब्जेक्ट मैथ्स था। बड़े होने पर दोनों की ही शादी लिंडा नाम की लड़कियों से हुई और कुछ दिनों बाद दोनों भाइयों का अपनी अपनी पत्नियों से तलाक हो गया। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि दोनों ही भाइयों ने दूसरी शादी की और उन दोनों लड़कियों का नाम बैटी था। यहाँ तक कि दोनों लड़कियों के पहले से एक एक बच्चे भी थे, जिनका फर्स्ट नेम जेम्स ही था। 39 साल बाद जब ये दोनों भाई मिले और जब इन दोनों ने अपनी ज़िंदगी में घटित इन कॉमन बातों को एक दूसरे से शेयर किया तो वो दोनों वाकई बेहद हैरान थे। ये दोनों भाई लगभग एक जैसी नौकरी करते थे और यही नहीं, दोनों एक ही ब्रांड की शराब और सिगरेट पीना पसंद करते थे। क्या इन दोनों भाइयों की ज़िंदगी में इतनी सारी समानताओं का होना महज एक संयोग था या फिर कुछ और? इस सवाल का जवाब बड़े बड़े ह्यूमन बिहेवियर के विशेषज्ञ और साइकोलॉजिस्ट भी नहीं ढूंढ सके हैं। टाइटन द अनसिंकेबल। सन 1898 में रॉबर्टसन नाम के एक लेखक ने फ्यूटिलिटी नाम की एक नॉवल को प्रकाशित किया था। इस नॉवल में द टाइटन नाम के एक फिक्शनल क्रूज शिप का जिक्र था, जिसे इस नॉवल में कई जगह टाइटन द अनसिंकेबल कहा गया है। इस नॉवल में टाइटन नाम के इस जहाज़ को वर्णित करते वक्त लिखा गया है कि टाइटन एक बेहद विशाल और कभी न डूबने वाला जहाज़ था, लेकिन अपनी पहली ही यात्रा के दौरान ये जहाज़ अटलांटिक महासागर में एक आइसबर्ग से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और शिप पे सवार लगभग सभी यात्री मारे जाते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस नॉवल के प्रकाशित होने के ठीक 14 साल बाद टाइटैनिक नाम के एक विशालकाय जहाज़ का निर्माण हुआ, जिसके बारे में आप सभी को पता ही होगा। और आप में से बहुत से लोगों ने टाइटैनिक मूवी में इस जहाज़ का चित्रण भी देखा होगा। लेकिन आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि 14 साल पहले लिखे गए नॉवल में दी गई डिटेल्स 1912 में बने टाइटैनिक से हूबहू मेल खाती थी। मिसाल के तौर पर दोनों ही जहाज़ों को द अनसिंकेबल कहा गया। दोनों ही जहाज़ बेहद बड़े और लग्जरियस थे। दोनों अपनी पहली यात्रा पर अटलांटिक महासागर के रास्ते जा रहे थे। दोनों ही जहाज़ों ने अप्रैल के महीने में अपनी यात्रा शुरू की। दोनों जहाज़ एक आइसबर्ग से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुए। यही नहीं, दोनों ही जहाज़ों में लगभग 2500 लोग सवार थे और दोनों ही जहाज़ों पर लाइफ बोट्स की औपचारिक तय संख्या से कम बोट्स थी। क्या इन सारी समानताओं को संयोग की दृष्टि से देखा जा सकता है या कोई अनदेखा अनसुलझा रहस्य इन समानताओं का कारण था? द लेजी बुलेट। यूं तो किसी बंदूक से निकली गोली की औसतन रफ्तार 2500 फीट प्रति सेकंड होती है, लेकिन अगर हम आपको कहें कि इतिहास में एक ऐसी गोली भी थी जिसे अपने टारगेट तक पहुंचने में 20 साल लगे,
जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इतिहास में एक घटना ऐसी भी है जहां सन 1893 में चलाई गई गोली सन 1913 में जाकर अपने टारगेट पर लगी। सन 1813 में यूएसए के टेक्सास में हेनरी जिगलैंड नाम के एक व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका को धोखा दिया, जिसके कारण हेनरी की प्रेमिका ने दुखी होकर आत्महत्या कर ली। कुछ ही देर बाद उस मृत लड़की का भाई हेनरी के घर के प्रांगण में पहुंचा और उसकी बहन की मौत के जिम्मेदार हेनरी जिगलैंड पर गोली चला दी। गोली चलते ही हेनरी जमीन पर गिर पड़ा और उस लड़की के भाई को लगा कि हेनरी मर गया है और उसने खुद को भी गोली मार दी और उस लड़की का भाई भी वहीं मर गया। लेकिन हेनरी पर चलाई गई गोली हेनरी के चेहरे को छूते हुए हेनरी के पीछे एक पेड़ में जा धंसी और हेनरी को केवल मामूली चोट ही लगी। 20 साल बाद सन 1913 में हेनरी अपने घर की मरम्मत करा रहे थे तो निर्माण कार्यों के लिए हेनरी को लकड़ी की ज़रूरत पड़ी और हेनरी ने अपने घर के प्रांगण में लगे पेड़ को कटवाने का सोचा, लेकिन वो पेड़ बेहद बड़ा और मजबूत था, जिसके कारण उसे काटना बेहद कठिन था। इसलिए हेनरी ने इस पेड़ को डायनामाइट स्टिक्स लगाकर उसमें विस्फोट करने का फैसला किया। जैसे ही पेड़ में विस्फोट हुआ, उस पेड़ में धंसी गोली एक बार फिर गतिमान हो उठी और इस बार यह गोली सीधा हेनरी के सिर में आकर लगी और हेनरी की तुरंत मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना को रिप्ली स्ट्रेंज कोइंसिडेंस की लिस्ट में भी शामिल किया गया है, लेकिन क्या इसे सिर्फ एक इत्तेफाक कहना चाहिए या कुछ और, इस बात का निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं। मिस अनसिंकेबल। 2 अक्टूबर सन 1887 में अर्जेंटीना में पैदा हुई वॉयलेट जेसप सन 1908 में वाइट स्टार लाइन नामक एक ब्रिटिश शिपिंग कंपनी में काम करना शुरू किया। वाइट स्टार लाइन उस समय की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी थी, जिसने ओलंपिक और टाइटैनिक जैसे विशाल और अतुल्यकृत जहाज़ों का निर्माण किया था। वॉयलेट जेसप वाइट स्टार लाइन में एक नर्स के तौर पर काम करती थी। इस कंपनी का पहला शिप ओलंपिक था, जो उस समय का सबसे अतुल्यकृत यानी लग्जूरियस सिविलियन शिप था। लेकिन यह जहाज़ 1911 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उस त्रासदी में कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उस दिन वॉयलेट जेसप भी डेक पर मौजूद थी, लेकिन उन्हें इस दुर्घटना में कुछ नहीं हुआ। अपनी दूसरी यात्रा में वॉयलेट टाइटैनिक की पहली यात्रा पे नर्स के तौर पर डेक पर तैनात थी। लेकिन अब इसे स्टारलाइन कंपनी का दुर्भाग्य कहें या वॉयलेट जेसप की मनुष्यत या कोई संयोग कि एक बार फिर टाइटैनिक जैसा विशाल और आधुनिक जहाज़ भी दुर्घटना का शिकार हो गया और इस दुर्घटना में कई लोगों की जान गई, लेकिन वॉयलेट जेसप एक बार फिर बच गई और अपने कार्यकाल की तीसरी यात्रा में सन 1916 में वर्ल्ड वॉर 1 के समय वॉयलेट को ब्रिटानिक नाम के एक हॉस्पिटल शिप पर तैनात किया गया। लेकिन एक बार फिर वॉयलेट से जुड़ा यह अजीब संयोग घटित हुआ और इस बार ब्रिटानिक नाम का ये जहाज़ एक जर्मन माइन से टकरा गया और विस्फोट के कारण ये जहाज़ भी 1 घंटे के भीतर जलमग्न हो गया। इस घटना में भी हज़ारों लोगों की जान गई, लेकिन वॉयलेट जेसप एक बार फिर से बच गई। ये वाकई एक अविश्वसनीय बात थी कि हर बार वॉयलेट अपनी मौत के इतनी करीब होने के बावजूद हर बार बच गई। आपको आज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें बताना ना भूलें और आप लोगों की इन संयोगों के बारे में क्या राय है हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। क्या आपके साथ भी कभी कोई ऐसा संयोग हुआ है जो कि अकाल्पनीय या अविश्वसनीय है? वो आप अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे एक और अद्भुत रहस्य और मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए अलविदा।